नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यह कहानी बड़ी अजीब है। एक बच्चा जो धरती पर कुछ मिनटों पहले आया होता है, जो अपने मां के गर्भ से निकला होता है और कुछ ही पलों के बाद वह अपनी मां की गोद से बिछड़ जाता है। एक बच्ची जो अपनी मां की गोद में ठीक से खेल भी नहीं पाती है, तुरंत जन्म लेती है और उसके बाद उसे भी अपनी मां से बिछड़ना पड़ता है। ये मामला इतना गमगीन करने वाला है। ये कहानी एक भावनात्मक उस पहलू की है, एक जालसाजी की है और एक लापरवाही कहें या फिर मुनाफाखोरी की आड़ में चल रहे उस धंधे की कहें। यह कहानी हर किसी के लिए एक सबक। अब सबक कैसे है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन यह कहानी है बिहार के नालंदा जिले की। और नालंदा जिले में 3 साल पहले हुए बच्चों की अदला बदली के मामले में अब हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो आपको समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कैसे अस्पताल के भरोसे जाने वाले लोग जो हैं किस प्रकार इस तरह के चीजों का शिकार हो जाते हैं। अदला बदली का खेल चलता है। किस प्रकार वो बच्चा जो अपने मां के गोद में पला बढ़ा होता, अपनी मां के गोद में खेला होता, उससे पहले ही उसे अलग कर दिया गया। वो मां और बाप जो ये जान गए हैं कि वो बच्चा उनका नहीं है, वो बच्चा किसी और का है, उनकी गोद में जबरदस्ती डाल दिया गया या धोखे से डाल दिया गया। वो मां बाप अब क्या सोच रहे होंगे, उनकी मानसिकता किस प्रकार होगी उस बच्चे को लेकर के, जरा ये भी समझने वाली बात है। बिहार के नालंदा की यह कहानी बड़ी मार्मिक है, या यूं कहें कि यह कहानी एक हैरान करने वाली उस कहानी की तरह है जिस कहानी में आप डूबते चले जाइएगा और आपको इसका जो है अंत नहीं मिलेगा। अब हम आपको मामला समझाते हैं। बिहार के नालंदा की यह कहानी है। 2023 में एक सरकारी अस्पताल में एक महिला जाती है, बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उस बच्चे को तुरंत बदल दिया जाता है और उनकी गोद में बेटी थमा दी जाती है। अब उन्हें जो बेटा होता है वो किसी और को सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन परिवार वालों ने हार नहीं मानी। परिवार वालों ने अस्पताल पर आरोप भी लगाया और सीधे हाईकोर्ट के दरवाजे पर चले गए। हाईकोर्ट ने अब इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और डीएम को आदेश दिया है कि उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द करिए। एसपी को आदेश दिया है कि खुद इसकी मॉनिटरिंग करिए और इसके बाद कई सारी कार्रवाइयां। लेकिन इस बीच में जो कुछ भी हुआ, इन 3 सालों में जो कुछ हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा समझिएगा, बिहार के नालंदा की यह कहानी सबक देने वाली है। अब देखिए, इस मामले में डीएनए जांच में खुलासा हुआ है कि अस्पताल ने जिस बच्ची को मां को सौंपा था वो उसकी जैविक संतान नहीं है। 3 साल पहले बिहार शरीफ के निजी अस्पताल में बच्चे को बदलने का मामला सामने आया था और इसके बाद नगर थाना में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच में लापरवाही बरती। इसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट के निर्देश पर डीएनए जांच कराया गया और करीब 5 माह पहले याचिकाकर्ता अविनाश कुमार की पत्नी और क्लिनिक द्वारा सौंपी गई बच्ची के डीएनए सैंपल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई। इसमें सामने आया कि बच्ची याचिकाकर्ता की जैविक संतान नहीं है। खुलासे के बाद हाईकोर्ट में नालंदा डीएम को क्लिनिक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर कार्रवाई को करने को कहा है और अग्रेतर कार्रवाई की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने को कहा है। एसपी को खुद मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि महिला के बेटे का क्या हुआ। 25 मार्च 2023 को राजगीर के डुमरी गांव निवासी अविनाश कुमार की पत्नी ने गिरियक के सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। बेहतर इलाज के लिए बच्चे को बिहार शरीफ के भैंसासुर मोड़ के समीप स्थित नवजात शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अविनाश का आरोप है कि इलाज के बाद क्लिनिक ने उन्हें बेटे के बजाय बेटी सौंप दी। इसके बाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इस मामले में कांड संख्या दर्ज किया गया। फिलहाल मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और इसी सुनवाई के दौरान जो है हाईकोर्ट ने बच्चे को लेकर जो आदेश जारी किया है वो समझने की बात है। बच्चे की अदला बदली के 3 साल बाद पुराने मामले में हाईकोर्ट अब सख्त हुआ है। बेटा हुआ था, अस्पताल ने बेटी थमाई। हाईकोर्ट ने अब कहा है कि लाइसेंस रद्द करिए और डीएम खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करे। अब मामला समझ रहे हैं क्या है। सरकारी अस्पताल में सबसे पहले ये लोग गए, सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वहां से बेहतर इलाज के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं। अब जब प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो प्राइवेट अस्पताल वाले किस तरह का खेल खेलते हैं वो आप जान चुके हैं। और आपको समझना चाहिए कि बिहार में या फिर बिहार के बाहर भी इस तरह के प्राइवेट अस्पतालों में जाने से पहले आपको जांच पर रखना जरूरी होता है। 10 लोगों से पूछना जरूरी होता है। हालांकि ऐसे में भी पता कमतर चल पाता है, लेकिन जिस हरकत को अंजाम दिया गया, जिस घटना को अंजाम दिया गया बिहार के नालंदा में इस अस्पताल में, उस हरकत के बाद आप क्या कहिएगा। एक बच्चा बदल दिया जाता है, एक बेटी बदल दी जाती है। हालांकि इधर से उधर अदला बदली हुई तो उधर से भी तो कहीं कुछ हुआ होगा। मतलब समझिए, बेटी को इनको थमा दिया गया और इनका बेटा जो हुआ वो किसी और को थमा दिया गया। अब ये प्राइवेट क्लिनिक की करतूत, इस तरह के कई मामले हो सकते हैं कि हुए होंगे। मतलब हैरान करने वाला मामला है। बिहार के अस्पताल की यह करतूत लोगों को झकझोरने वाली है। बिहार के अस्पताल की यह करतूत लोगों को आगाह करने वाली है, समझाने वाली है और सचेत करने वाली है। बिहार के अस्पतालों में कैसा कैसा खेल चल रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है।
सरकारी अस्पतालों की बात छोड़ दीजिए, वहां हम लापरवाही की बात कर लेते हैं, वहां हम घोलमेल की बात कर लेते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना को अंजाम देना एक प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट अस्पतालों की करतूतें जो है कहीं बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं। चाहे वो लूटने का मामला हो, मरीजों को बंधक बनाने का मामला हो, इलाज के नाम पर मरीजों से पैसे ऐंठने का मामला हो, 3-3 4-4 दिन शव को वेंटिलेटर पर रख करके पैसा लूटने का मामला हो, ये तमाम चीजें, दवाइयां दे करके, दवाइयों का अलग लेवल का दाम वसूल करके लोगों को प्रताड़ित करने का मामला हो, अस्पताल में इस दरवाजे से उस दरवाजे और इस खिड़की से उस खिड़की दौड़ाने का मामला हो, ये तमाम मामले बिहार के प्राइवेट अस्पतालों से निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन ऐसे में 3 साल पुराने इस मामले को आपने सोचा होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि हम 3 साल पुराना ये मामला बता क्यों रहे हैं। तो मामला इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अब हाईकोर्ट में इस पर जब सुनवाई हुई है तो हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है, लाइसेंस रद्द करने को कहा है उस अस्पताल का, और साथ ही डीएनए जांच भी कराया गया है उस बच्ची का। अब तो जिस परिजन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उनके पास तो बच्ची है, अब उन्हें यह पता चल चुका है कि यह बच्ची उनकी नहीं है। अब सोचिए मानसिकता क्या हुई होगी। सामने आपके पता चल जाए किसी बच्चे या बच्ची को खड़ा करके कि यह आपका बेटा नहीं है। ये और बात है कि इंसानियत के नाते आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मन में जो भावना आपके उत्पन्न होगी, ये बात तो रहेगी ना मन में कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा किसी और की पैदाइश है, जैविक पिता हम उसके नहीं हैं या माता हम उसकी नहीं हैं। तो फिर सोचिए कि कैसे उस बच्चे के साथ व्यवहार होगा और किस प्रकार से उस बच्चे के साथ कन्वर्सेशन होगा। आने वाले समय में उस बच्चे पर क्या बीतेगी, उस लड़की पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि हमारे अस्पताल में ही हम बदल दिए गए थे। पता तो किसी न किसी तरीके से चल ही जाना होता है, ये समाज है, सोसाइटी है। अब सवाल यह भी है, हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि बच्चा कहां है, वो बेटा कहां है, उसका भी पता लगाइए। जिस बच्चे को अस्पताल में बदल दिया गया था उसका भी पता लगाना है। क्या उसके पीछे किसी की साजिश रही? क्या किसी ने पैसे देकर अस्पताल वालों से यह काम करवाया? क्या किसी ने यह कहा कि हमें बच्ची हुई है, आप इस बच्ची को वहां रख दीजिए और वहां जो बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, उसे हमें दे दीजिए? क्या उसके लिए मोटी रकम वसूली गई? कई सारे सवाल हैं। और यदि ऐसा हुआ है तो फिर वो बच्चा है कहां, ये बात भी अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी हाईकोर्ट के निर्देश में। समझिए कितना बड़ा बड़ा मामला, कितने बड़े बड़े मामले और कितना बड़ा झोलझाल बिहार के अस्पतालों में हो रहा है। समझने की बात है कि आखिर इस प्रकार की करतूतों से इन्हें मिलता क्या है। मजलूम और बेबस लोगों के ऊपर इन्हें पैसा कमाने की ऐसी कौन सी जल्दीबाजी है जो इनसे इनकी इंसानियत को छीन लेती है। ऐसा ही हुआ है बिहार के नालंदा में, बिहार शरीफ के इसका अस्पताल में, निजी अस्पताल में हुआ था। 2023 का ये मामला था, लेकिन इसमें हाईकोर्ट की अब जो टिप्पणी है वो समझने वाली है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।